गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम योर इंग्लिश टीचर दीप्ति वर्मा। आज मैं आपको RBSC क्लास 5th चैप्टर नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट रीडिंग करवा रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। ओके, ये कहानी है चूहों की और हाथी की। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत समय की पहले की बात है, एक जो चूहों का ग्रुप था वो जंगल में हैप्पीली रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट मीन्स एलिफेंट का ग्रुप पास्ड थ्रू द एरिया, उस एरिया से वो गुजरे। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स होता है पानी की तलाश में, वो वहाँ से गुजरे। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट। बहुत सारे, देखो मैनी होम्स ऑफ रैट मतलब चूहों के बहुत सारे घर वर डिस्ट्रॉय, वो खत्म नष्ट हो गए। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी उसमें मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो कहाँ गया? एलिफेंट के राजा के पास गया। कौन गया? मूषक राज। ओके, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, कि आप अपने जो हर्ड है उसे दूसरे रास्ते से लेके तालाब की तरफ जाएं। क्या कहा उसने? कि आप अपने इस ग्रुप को दूसरे रास्ते से, अनदर रूट मतलब दूसरे रास्ते से पॉन्ड की तरफ लेकर जाएं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, किसने? गजराज ने मूषक राज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड टोल्ड एलिफेंट टू टेक द अदर वे, और वो एलिफेंट क्या बोले कि हम कहाँ चलेंगे? दूसरे रास्ते से जाएंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को डिस्टर्ब किए हम अलग रास्ते से तालाब की तरफ जाएंगे। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो गजराज से खुश हो गया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया। किसने? मूषक राज ने जो किंग था एलिफेंट का, उसको धन्यवाद दिया। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हैव द एलिफेंट, कि ये जो चूहे हैं वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इफ़ नीडेड, यदि आपको आवश्यकता होगी तो। हियरिंग दिस, अब देखो यहाँ लिखा है हियरिंग दिस, स्टार्टिंग में हियर लिखा है फिर ING लगा दिया, इसका मतलब है हियरिंग, सुनकर। दिस मीन्स यह सुनकर। द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, वो हंसे। थिंकिंग, यह सोचकर। देखो जब बीच में जो थिंक आ गया फिर ING लग गया तो इसका मतलब है थिंक में सोचना होता है, ING लग गया तो ये बन गया सोचकर। हियरिंग मीन्स सुनकर। हियरिंग दिस, यह सुनकर। एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, वो हंसे। थिंकिंग, सोचकर, कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि इतने छोटे छोटे जो चूहे हैं वो इतने बड़े बड़े एलिफेंट की कैसे हेल्प करेंगे। ओके, आफ्टर अ फ्यू मंथ, अब कुछ महीनों के बाद क्या होता है? वन फाइन डे, एक सुबह, अच्छी सुबह का अच्छा दिन है। व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, रैट्स क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट, उन्होंने, देखो दे किसके लिए आया है? चूहों के लिए। दे हर्ड, उन्होंने सुना। लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का शोर सुना। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, और वो कहाँ से आ रहा था? कमिंग, वो आ रहा था पॉन्ड के डायरेक्शन की तरफ से। चूहों ने शोर सुना कि एलिफेंट की आवाज़ आ रही है, और वो कहाँ से आ रही थी? तालाब के साइड से, तालाब की उसी दिशा से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड, अब मूषक राज ने रियलाइज़ किया कि एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि पक्का जो एलिफेंट्स है वो किस में है? डेंजर में है। वो किस में है? डेंजर में है, वो मुश्किल में है, वो खतरे में है वो। ओके, ही आस्क्ड मतलब उसने कहा। सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उससे कहा उस चूहे ने। इन हिज ग्रुप, अपने ग्रुप के जो स्ट्रॉन्ग चूहे थे उनसे कहा। कमिंग अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द
दैट साउंड, उस साउंड की डायरेक्शन में हमको साथ में चलना चाहिए, क्योंकि तालाब से किसकी आवाज़ आ रही थी? एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स ने उनकी हेल्प की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब आप कुछ भी मुश्किल में पड़ोगे हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब उनको लगा कि शायद एलिफेंट मुश्किल में है, डेंजर में है, तो उस चूहे ने अपने जो दूसरे स्ट्रॉन्ग रेट्स थे ना, उन सभी को साथ में लिया और उस तालाब की तरफ चल दिए। ओके, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप, वो किस में पकड़े हुए थे? जाल में। कॉट इन ट्रैप मीन्स वो जाल में पकड़े हुए थे, जाल में फंसे हुए थे। केप्ट बाय सम हंटर, किसने डाला था? शिकारियों ने एक जाल डाला था, उसमें वो फंसे हुए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, अब चूहों ने क्या किया? उस रस्सी को काटना स्टार्ट कर दिया। बाइटिंग मीन्स काटना, रोप होता है रस्सी, रस्सी को काटना स्टार्ट कर दिया। विद देयर शार्प टीथ, अपने शार्प टीथ से रस्सी को काटना स्टार्ट कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फायर फ्री, अब वो क्या हुआ? एलिफेंट्स क्या हो गए? फ्री हो गए, उन्होंने रस्सी काट दी तो एलिफेंट्स फ्री हो गए। दे थैंक द रैट्स, उन्होंने, देखो दे किसके लिए आया है? एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट्स ने रैट्स को धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और सॉरी फील की, क्योंकि सोचा था ना उन्होंने कि इतने छोटे चूहे इतने बड़े एलिफेंट की कैसे हेल्प करेंगे, तो अब पता लग गया ना कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिसे आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। सॉरी फॉर मेकिंग रन ऑफ देयर स्मॉल साइज़, क्योंकि छोटी साइज़ का मजाक बनाया था ना, इसलिए अब वो सॉरी फील करने लगे। ओके, अब देखेंगे हम वर्ड मीनिंग। हर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। डेस्ट्रॉय मीन्स होता है टू डैमेज, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। इसमें बड़ा लिखा है, आप इतना भी कर सकते हो। डेस्ट्रॉय मीन्स टू डैमेज समथिंग। हर्ड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एलिफेंट। ओके, रूट होता है थर्ड नंबर, देखो रूट, रूट मीन्स रास्ता, वे, ROUTE, रूट बोलेंगे इसको। रूट मीन्स रास्ता। नंबर 4 देखो, प्लीज्ड, प्लीज मीन्स होती है खुश करना। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, किसी से हम हैप्पी हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो क्या है? प्लीज्ड हैं, तो प्लीज्ड मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नंबर 5 है प्रॉमिस्ड, किसी से वादा करना। टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग, ये किसी से वादा करना कि हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। शाउट, नेक्स्ट है शाउट। शाउट मीन्स होता है अ लाउड क्राई ऑफ एंगर, गुस्से से आवाज़ आती है ना चिल्लाने की, तो चिल्लाने की आवाज़ को बोलते हैं शाउट। रियलाइज, रियलाइज मीन्स समझना, अपनी मिस्टेक को समझना, किसी चीज़ को समझना। ओके, जैसे एलिफेंट्स ने अपनी मिस्टेक समझी थी ना कि चूहे हमारी हेल्प कैसे करेंगे, तो रियलाइज मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। डेंजर, डेंजर मीन्स होता है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कि अब पक्का कुछ खतरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो इस जो फीलिंग होती है वो होता है डेंजर। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, कि इस डायरेक्शन से आ रही आवाज़, पता लगा ना कि पॉन्ड की तरफ से आवाज़ आ रही थी, तो डायरेक्शन मीन्स दिशा। ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है जाल, अ पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल, एनिमल्स को पकड़ने का जो इक्विपमेंट होता है ना उसे बोलते हैं जाल। हंटर, हंटर कौन होता है? अ पर्सन हु हंट वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं वो होता है हंटर। ओके, ये चैप्टर आप शुरू से पढ़ेंगे, जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल देंगे, और प्लीज़ एक एक वर्ड पर ध्यान देके चैप्टर को रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।